लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिरकार उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं अनूप और आप देखना शुरू कर चुके हैं जोहार ISPCS। मैं झारखंड स्पेशल एक सीरीज ला रहा हूँ और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं झारखंड सिविल सेवा परीक्षा का जो पेपर 2 है, उसका जो झारखंड सेक्शन है उसको मैं कंप्लीट कराऊँ। आज का विषय है झारखंड का भौगोलिक परिचय। झारखंड बिहार से अलग हुआ जैसा कि आप जानते हैं, और बिहार के 46% भूभाग को अलग करके झारखंड का निर्माण किया गया और यह भारत का 28वां राज्य है। यदि भौगोलिक विस्तार की बात की जाए तो 21 डिग्री 58 मिनट और 10 सेकेंड से लेकर के 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश और 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर। इसके बीच में इसका भौगोलिक विस्तार है। यदि बात की जाए कि कितने ज़िले हैं झारखंड में, तो झारखंड में कुल 24 ज़िले हैं। हम लोग प्रयास करेंगे कि एक बार इसके जितने सारे ज़िले हैं उसके नाम से हम लोग ओवरव्यू हो जाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि झारखंड के उत्तर में बिहार है, इसके दक्षिण में उड़ीसा है, इसके पूरब में वेस्ट बंगाल है और इसके पश्चिम में छत्तीसगढ़ है। तो हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि इसका नाम जो है हमारे जहन में हमेशा रहे। इसको हम लोग इस तरह से करें कि हमारे माइंड में जो है ये मैप बैठ जाए। तो बाद में जब हम लोगों को अलग अलग चीज़ों की जगह की विशेषताएं याद करनी होगी तो हमें आसानी होगी, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि चीज़ों को देखने से जो है विजुलाइज करने से वो जल्दी याद होता है। देखिए, बिहार उत्तर में है तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप लोग इसको रिपीट करेंगे, एक मैप निकाल लेंगे, उसके साथ ही साथ जो है आप रिपीट करेंगे कि बिहार से सटा हुआ कौन कौन सा ज़िला है। तो गढ़वा है, पलामू है, इसका मुख्यालय डाल्टनगंज, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहिबगंज। यानी कि टोटल 10 ज़िले जो है आपका बिहार से सटा हुआ है। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज। फिर हम लोग देखते हैं इधर पश्चिम बंगाल से क्या क्या सटा हुआ है। तो पश्चिम बंगाल से हो गया आपका साहिबगंज, पाकुड़, साहिबगंज हो गया, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। तो यहाँ भी देखिए आपका टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 ज़िला जो है वेस्ट बंगाल के साथ सटा हुआ है और 10 ज़िला जो है बिहार के साथ सटा हुआ है। आगे देखिए उड़ीसा, दक्षिण में उड़ीसा है, उड़ीसा के साथ पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम जिसका मुख्यालय चाईबासा है, सिमडेगा,
ये हो गया आपका उड़ीसा के साथ। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ के साथ। तो छत्तीसगढ़ के साथ आपका हो गया सिमडेगा, गुमला, लातेहार और गढ़वा। ये जो 4 ज़िले हैं ये आपका छत्तीसगढ़ के साथ है। उड़ीसा के साथ हो गया आपका, उड़ीसा के साथ भी हो गया आपका 4 जिला, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, ये मैं उसमें भूल गया था, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा। और छत्तीसगढ़ के साथ भी 4 जिले हैं, सिमडेगा, गुमला, लातेहार और गढ़वा। और देखिए जिला जो है गढ़वा, ये यूपी के साथ भी मिलता है। तो कई बार ऐसा भी प्रश्न आता है कि कौन सा ऐसा जिला है जो कि 3 राज्यों से जो है जिसकी सीमा मिलती है। तो गढ़वा देखिए बिहार से भी मिलता है, यूपी से भी मिलता है और छत्तीसगढ़ से भी मिलता है। तो गढ़वा एक ऐसा ज़िला है जो कि 3 राज्यों से जिसकी सीमा स्पर्श करती है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे है कि एक और डाटा इम्पोर्टेंट है कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है। तो जो झारखंड का क्षेत्रफल है वह है 79,714 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, यह देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है भाई? तो यह 2.4% है, देश के कुल क्षेत्रफल का 2.4%। ठीक है, यहाँ की आबादी 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से कितना है? तो उसके हिसाब से है 3,29,88,134। 3,29,88,134। और ये कितना परसेंट है? 2.72%। यदि बात किया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड भारत का कितना राज्य है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वां राज्य, 15th। और जनसंख्या की दृष्टि से 14th। याद रखेंगे, क्षेत्रफल ज़्यादा है और जनसंख्या कम है। 15th हो गया क्षेत्रफल और जनसंख्या हो गया 14th। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। आगे देखिए कि झारखंड के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है जिसे कि कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, किस किस ज़िले से होकर गुजरती है इस पर भी ध्यान देना है। तो देखिए झारखंड से जो कर्क रेखा गुजरती है वह लातेहार का एक नेतरहाट प्लेस है, वहाँ से गुजरती है। ठीक है, एक लातेहार हो गया आपका। दूसरा हो गया आपका लोहरदगा, किसको? लातेहार, लोहरदगा। उसके अलावा आपका हो गया रांची। एक यहाँ पर देखिए गुमला भी से भी थोड़ा थोड़ा सटता है। ठीक है, यदि हम ऐसे जो है इसको खींचें, एक मिनट रुकिए मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए यदि देखिए इस तरह से जो है जाता है लातेहार, गुमला, लोहरदगा, रांची और रामगढ़। ठीक है, इस तरह से होकर ये गुजरता है। ठीक है, याद रखेंगे लातेहार, गुमला, लोहरदगा, रांची और रामगढ़। ठीक है, ये हो गया आपका कर्क रेखा। ठीक है, और आकार तो पता ही है कि चतुर्भुजाकार आकार है झारखंड का। ठीक है, अब आगे जो है एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जो है जिले कौन से? तो देखिए सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है पहला नंबर पर, फर्स्ट, पश्चिमी सिंहभूम। फर्स्ट हो गया आपका पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आता है गुमला, उसी के जस्ट बगल में पश्चिमी सिंहभूम, गुमला और फिर रांची। ये हो गया आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, तो आप इसको मैप से विजुलाइज करिए। अच्छा पहला क्या है? तो लगता है दक्षिण में बड़ा वाला ही पश्चिमी सिंहभूम है। दूसरा हो गया आपका गुमला और तीसरा हो गया रांची। उसी तरह से न्यूनतम क्षेत्रफल कौन सा है? तो
तो सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल देखिए यहाँ पर एक जो है जिला है रामगढ़। ठीक है, तो न्यूनतम क्षेत्रफल हो गया इसमें फर्स्ट रामगढ़। ठीक है, पहला हो गया इसमें रामगढ़। दूसरा हो गया आपका लोहरदगा, देखिए इसके बगल में। और तीसरा हो गया पाकुड़ जो संथाल परगना में है। ठीक है, तो इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हैं आप, जैसे कि यदि सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात की जाए तो उसको हम लोग याद रख सकते हैं पगुरा। पगुरा, जैसे भैंस जो है गाय पगुराता है, उससे याद रख लेंगे। सबसे बड़ा क्षेत्रफल पगुराना, प से पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है, गौ से गुमला, रा से रांची। पगुरा हो गया आपका सर्वाधिक क्षेत्रफल का। और उसी तरह से न्यूनतम क्षेत्रफल का हो गया रालोपा। रालोपा। ठीक है, एक आप लोग पार्टी का नाम भी जानते होंगे, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। तो उस तरह से आप याद रख सकते हैं रालोपा। ठीक है, रा से हो गया आपका रामगढ़, याद रखेंगे, ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। पगुरा कर दिए इसको, तो यहाँ से रांची हो गया, इसके रा से हो गया रामगढ़। लो से हो गया आपका लोहरदगा, और फिर पा से हो गया पाकुड़। रा लोपा, रामगढ़, लोहरदगा, पाकुड़। अब 3-4 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। रा लोपा, रामगढ़, लोहरदगा, पाकुड़। ठीक है, चलिए, तो ये था ओवरव्यू आज का। इसको हम लोग क्विकली रिवाइज करते हैं। तो झारखंड में टोटल 24 ज़िले हैं। बिहार के साथ 10 जिला लगता है। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज। पश्चिम बंगाल के साथ भी 10 जिले लगते हैं। साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला, खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम। उसी तरह से आपका ये उड़ीसा के साथ लगता है पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा। और छत्तीसगढ़ के साथ लगता है आपका सिमडेगा, गुमला, लातेहार और गढ़वा। ठीक है, 4 जिले लगते हैं। और गढ़वा एक ऐसा जिला है जो कि उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि इसका उत्तरी अक्षांश क्या है, तो 21 डिग्री से लेकर 25 डिग्री तक है, 4 का अंतर है अक्षांश में। देशांतर में क्या है, 83 से लेकर 87 तक का है। बिहार का ये 46% भूभाग को लेकर के इसको अलग किया गया था। भारत का 28वां राज्य है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल 79,714 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि पूरे देश का 2.42% है। उसी तरह से आबादी 3,29,88,134 है, जो कि पूरे देश का 2.72% है। तो ये मोटा मोटी जो आपका डाटा है उसका ये ओवरव्यू था इस वीडियो में। अगली वीडियो में मैं लेकर आऊँगा झारखंड की भूगर्भिक संरचना को लेकर, कि अलग अलग काल में जो है यहाँ पर किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती थी और उसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते थे। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको यूज़फुल लगेगा और आप इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।